मौसम बदलते ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। बड़ी संख्या में बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। बद्री विशाल के दरबार में रोजाना पहुंच रहे हैं 4 से 6 हजार श्रद्धालु। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 25 नवंबर को बंद होंगे बद्री विशाल के कपाट। केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं की कठिन चढ़ाई अब होने वाली है आसान। सुगम यात्रा के लिए अडानी ग्रुप बनाने जा रहा है रोपवे। 12 किलोमीटर से ज्यादा होगी रोपवे की लंबाई। सोनप्रयाग से महज 36 मिनट में केदारनाथ जा सकेंगे श्रद्धालु। अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने वीडियो किया शेयर। केदारनाथ में दूसरे चरण की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश बरकरार। दिवाली के 2 दिन बाद 23 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में दिखेगा आस्था और तकनीक का भव्य समागम। रामनगरी की दिव्यता देख त्रेता युग का अनुभव करेंगे श्रद्धालु। अयोध्या के धर्म पथ पर लगेंगे 30 डिजिटल स्तंभ, जिन पर दिखाए जाएंगे रामायण के दिव्य प्रसंग। 18 फीट के होंगे सभी डिजिटल स्तंभ। 18 से 20 अक्टूबर तक चलेगी डिजिटल प्रस्तुति। अयोध्या में मंदिरों से की गई शानदार लाइटों से सजावट। रोशनी से जगमगाया कनक भवन। रामनगरी अयोध्या में बनकर पूरी तरह से तैयार है वैक्स म्यूजियम। दीपोत्सव पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। 6 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ म्यूजियम। यहां श्री राम समेत 50 प्रमुख पात्रों की जीवंत वैक्स प्रतिमाएं हैं स्थापित। पंचकुटी, स्वर्ण मृग समेत कई अन्य प्रसंगों की भी दिखेगी झलक। एक साथ 100 लोगों को मिलेगा संग्रहालय में प्रवेश। अयोध्या के बाजारों में दिखी दीपावली की रौनक। रामलला की प्रतिमाएं खरीदते दिखे भक्त। अयोध्या में राम की पैड़ी पर दिए सजाने का काम हुआ शुरू। सैकड़ों की संख्या में वॉलंटियर ने दिए सजाए। राम की पैड़ी पर लगाई जा रही श्री राम और हनुमान जी की मूर्तियां। बनाए गए बड़े बड़े रथ। मोर के आकार का रथ बना आकर्षण का केंद्र। अयोध्या में रामपथ समेत कई रास्तों पर चल रहा है सफाई अभियान। सड़कों पर लगाई जा रही है झाड़ू। डिवाइडर्स की हो रही है धुलाई। उदयपुर में दिवाली पर दिखा उज्जैन और बनारस के घाट जैसा नजारा। गंगा आरती का किया गया शानदार आयोजन। महाकालेश्वर मंदिर की आरती का भी हुआ आयोजन। लाखों भक्तों ने दर्शन किए। दिवाली और छठ पूजा को लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पुख्ता इंतजाम। निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। यात्रियों के लिए स्टेशन के बाहर लगाए गए टेंट। खोले गए रिजर्वेशन काउंटर्स। मनोरंजन के लिए यात्रियों को भजन सुनाने की भी व्यवस्था। खाने और पानी की तथा एम्बुलेंस की भी सुविधाएं। कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी दिवाली की रौनक। सजावटी सामानों और दियों से सजे बाजार। खरीदारों की भीड़। कोलकाता के 24 परगना में जोरों पर दिवाली की तैयारी। कुम्हार बना रहे हैं मिट्टी के दिए। इस दिवाली पर इको फ्रेंडली दियों की डिमांड। देश भर में भेजे जाते हैं यहां बने दिए। झारखंड में दिवाली का जश्न। सीएम हेमंत सोरेन ने 3 दिन के IPSOAA इप्सोआ दिवाली फेयर का किया शुभारंभ। कुलगाम में विशो लिटरली फेस्टिवल का समापन। लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। दक्षिण में भी दीपोत्सव का जश्न। कुलबुर्गी में खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़। भुवनेश्वर में दिवाली पर आदिवासी महोत्सव का आयोजन। ओडिशा के गवर्नर ने किया शुभारंभ। भुवनेश्वर के बाजारों में चारों ओर दिख रही है त्योहार की रौनक। दुकानों में शानदार लाइट्स की झालरों का दिखा अंबार।
दुकानों की शोभा बढ़ा रहे हैं चमचमाते हुए लैंप, लाइटों से बनी हुई दियों की आकृतियां, एलईडी लाइट्स की मार्केट में भरमार। कोटा में दशहरा मेला में मशहूर सिंगर बी प्राक ने अपनी गायकी का लगाया तड़का, एक से बढ़कर एक गानों से जीता लोगों का दिल। अमरावती में मिठाई की दुकान पर बनी 24 कैरेट सोने से गोल्डन फ्लावर मिठाई, 21,000 रुपए किलो है मिठाई का दाम। जयपुर में स्वर्ण प्रसादम मिठाई बनी चर्चा का विषय, 1,11,000 रुपए किलो है दाम। ये 1, 4 और 6 पीस की पैकिंग में है उपलब्ध। दिल्ली के आईआईटी फ्लाईओवर पर दिवाली के चलते लगा लंबा जाम, सड़क पर दिखी वाहनों की लंबी कतार। दिल्ली के प्रगति मैदान इलाके में ट्रैफिक जाम बना लोगों के लिए समस्या, वाहनों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, लोगों को घंटों करना पड़ रहा है ट्रेन का इंतजार। कोयम्बटूर में दिवाली के लिए चॉकलेट इनोवेटर ने बनाई पटाखों के आकार की चॉकलेट, देश विदेश में इस चॉकलेट की बम्पर डिमांड। बीकानेर के बाजारों में ग्रीन पटाखों की बम्पर डिमांड, पटाखा फैक्ट्रीज में कारीगर बना रहे हैं फुलझड़ियां। बीकानेर में दिख रही है वोकल फॉर लोकल की धूम, कारीगर भारी मात्रा में बना रहे हैं मिट्टी के दिए, स्वदेशी उत्पादों की भारी डिमांड। धौलपुर में जोरों पर चल रही है दिवाली की तैयारियां, कारीगर चाक पर बना रहे हैं मिट्टी के दिए। कारीगर बड़ी संख्या में बना रहे हैं लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, अपने हाथों से कारीगर भर रहे हैं मूर्तियों में रंग। राजधानी में दिल्ली के आस्था का महापर्व छठ के भव्य आयोजन की युद्ध स्तर पर तैयारियां, कालिंदी कुंज यमुना घाट का सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। छठ व्रतियों के लिए बेहतरीन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने में जुटी दिल्ली सरकार, स्वच्छ यमुना और साफ सफाई को लेकर हो रहे हैं व्यापक इंतजाम। सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का किया दावा, कहा निरंतर प्रयासों से फिर से स्वच्छ, निर्मल और अविरल धारा में लौट रही है यमुना। भारत की क्रिएटिव कैपिटल और इन्वेंट फ्रेंडली सिटी के रूप में उभर रही है दिल्ली, आने वाले 80 दिनों में 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करेगी दिल्ली। विश्व स्तरीय आयोजनों से दिल्ली के पर्यटन को मिलेगी नई गति, रोजगार के नए अवसर के साथ अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। बांदा में दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मेधावी छात्रों को राज्यपाल ने सम्मानित किया। श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूर्या ने दिल्ली में हिंदू कॉलेज का दौरा किया, छात्रों से मुलाकात की, सभी के साथ खिंचवाई तस्वीरें। दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात की, दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात, जेपी नड्डा ने ऋषि सुनक को पहनाई हिमाचली टोपी। दिल्ली में ब्राजील के उपराष्ट्रपति गोराल्डो अल्कमेन ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सबसे पुराने डायनासोर्स में से एक की खोज की, लंबी गर्दन वाले शाकाहारी जीव का लगभग पूरे कंकाल की हुई खोज। उत्तर ट्रायसिक काल की है डायनासोर की ये नई प्रजाति, लगभग 23 करोड़ साल पुराना है ये कंकाल। दुबई में फिट लाइफस्टाइल को लेकर नई पहल, गर्मी से बचने के लिए शाम के समय छोटी छोटी नौकाओं पर कराई जा रही है वेलनेस समूह पिलाटे।
थकान और लोगों में वास्तविक जुड़ाव की कमी को दूर करने के लिए बनाए गए ग्लो डेक ग्रुप्स। इसमें हफ्ते में 1 से 2 बार 12 से 20 लोगों के ग्रुप को कराए जाते हैं पिलाटे। ब्रिटेन के शोधकर्ता खास कार्गो ड्रोन का कर रहे हैं विकसित। खराब मौसम में भी समुद्र में किसी द्वीप पर जीवन रक्षक दवाइयां पहुंचाने के लिए सक्षम है ये ड्रोन। मानव रहित हवाई प्रणाली पर आधारित है जुपिटर नाम का ये ड्रोन। सोलिन नदी के पार अपने कार्गो होल्ड में 2 किलो तक चिकित्सा सामग्री ले जाने के लिए किया गया डिजाइन। मिलान के प्रसिद्ध सैन सीरो स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा 2026 शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह। आयोजन समिति ने किया ऐलान। अगले साल डोलोमाइट के शहर काटीना डीएम पेजो के साथ खेलों की सहमेजबानी कर रहा है मिलान। न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन ब्यूरो में विक्टोरिया सीक्रेट ने आयोजित किया शानदार वार्षिक रनवे शो। लगातार दूसरे साल आयोजित किया गया फैशन शो। WNBA स्टार एंजल रीज और ओलंपिक जन्मा सुनीसा सोनी ली ने विंग्स पहनकर वॉक किया रनवे पर। लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में सितारों की कतार में शामिल होने के लिए तैयार है एक्टर गिलियन एंडरसन। म्यूजियम के अधिकारियों ने किया ऐलान। स्टैचू के लिए एंडरसन के सैकड़ों मेजरमेंट्स और रेफरेंस फोटोज लेने में जुटी म्यूजियम की टीम। अपने वैक्स स्टैचू को लेकर एक्टर भी हैं उत्साहित। पेरिस में होगी फ्रांस मशहूर कलाकार पियरे ऑक्स्टे रेनॉ की 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पेंटिंग की नीलामी। पहली बार जनता के सामने आएगी खास पेंटिंग। पेंटिंग की कम से कम 1 मिलियन यूरो में बिकने की उम्मीद। 25 नवंबर को पेरिस के ड्राउट ऑक्शन हाउस में होगी पेंटिंग की नीलामी। वर्ल्ड फेमस क्यूबा अमेरिकी सिंगर ग्लोरिया एस्टेफन ने संगीत जगत में पूरे किए 50 साल। ग्लोरिया ने दिए हैं कोंगा और रिदम इज गोना गेट यू जैसे हिट गाने। राओनी मैथ्यू-कार्टर का लंदन में लिबरेटम सांस्कृतिक से किया गया सम्मानित। ब्राजील के पर्यावरणविद और कायपो स्वदेशी जातीय समूह के नेता। वैश्विक सांस्कृतिक कूटनीति संगठन लिबरेटम हर साल रचनात्मक, सामाजिक और मानवीय उपलब्धियों के लिए देता रहा है सम्मान। ऑस्ट्रेलिया की 4 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियन टिटमस ने 25 वर्षीय आयु में प्रतिस्पर्धी तैराकी से लिया संन्यास। बीमारी के चलते लिया फैसला। द नेशनल बोलिवियन आर्मी कोऑर्डिनेटर ने शांति के संकेत के रूप में कोलंबिया में युद्धचार 14 टन विनाशकारी सामग्री सौंपी। कोलंबिया में 6 दशक से चल रहे आंतरिक संघर्ष से बाहर निकालने की दिशा में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम।